नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर दिए सत्य न्यूज नेशन। अभी हमारे सामने जो हैं वामपंथी दल के पूर्व छात्र नेता और दरियापुर के पूर्व जिला पार्षद साहब, और इनसे हम आज सवाल करेंगे। चूँकि आज जो है बिहार बंदी था और बिहार बंदी के दौरान जो हर जगह आप देखे होंगे कि कहीं ना कुछ हुआ है, उस पर हम सवाल करेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आज बिहार बंद था, तो ये सारण जिले में भी कहीं दिखा क्या? नहीं, सबसे पहले तो आपका जो चैनल है, आपके चैनल के जो दर्शक लोग जितने देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और आपको भी बधाई कि आपने इस अहम मुद्दे पर जो ये क्रोकोडाइल मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके आंसू को बिहार की जनता समझ चुकी है। और ये आज जो इन्होंने विचार किया कि हम बिहार में ये चुनाव है और बिहार में एक ये आँख में ये लगा करके क्या बोलते हैं वो सुरमा, और जो आंसू बहाया है, यह बिहार की जनता भली भली जानती है इस बात को। और बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया के पैर में या पाँख में हल्दी लगाने का काम करती है। और जहाँ तक बात आज बिहार बंद की हुई है, तो बिहार बंद तो आज बिहार में पूर्णतः असफल रहा। और परसा क्षेत्र में और सारण जिले में कहीं दिखाई नहीं बंद समर्थक, क्योंकि जनता भली भांति जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, और जनता इनके बहकावे में सड़क पर नहीं आई है। और जहाँ दो चार लोग आए हैं, देखा अपने बिहार के दूसरे जिलों में कहीं कहीं शिक्षक की भी पिटाई हुई है, कहीं कहीं महिलाएं जो परसों पीड़ा से पीड़ित थी, जो मैंने ये हॉस्पिटल जाने के क्रम में बंद समर्थकों ने उसको पूछा और पूछा कि तुमको आज पता नहीं था कि आज बंद समर्थन है। बताइए कितना मूर्ख बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ता हैं कि परसों पीड़ा कोई नहीं समझ रहे हैं कि ये इसका भी कोई दिन होता है क्या। तो निश्चित रूप से आज जो बिहार बंद का कॉल इन्होंने किया, भाजपा और एनडीए के लोगों ने, वह पूर्णतः सफल रहा। बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। मोदी जी के बात के बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। ये झूठे प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इनके बहकावे में जनता बिहार के रोड पर नहीं आई है। जहाँ तक बात आप ये नरेंद्र मोदी जी की माँ का सवाल है, तो यह अच्छी बात है, किसी के माता को गाली देना गलत बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था नीतीश कुमार को, माननीय नीतीश कुमार को, और माननीय नीतीश कुमार की मां को आपने गाली दिया था। याद कीजिए वह दिन जब आपने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। तो डीएनए में का दोष का मतलब कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पैदाइशी में फर्क है। तो आपने तो डायरेक्ट प्रहार किया था, अपने मुंह से प्रहार किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के मां के ऊपर, और माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली देने का काम, नीतीश कुमार के मां को गाली देने का काम आप ही ने किया था। और आप ही ने कहा था ये देश के लगातार जो प्रधानमंत्री जिन्होंने शहीद हुआ, राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई, और लगातार जिस घर से प्रधानमंत्री पैदा लेता था, और आपने कहा कि 50 करोड़ की जर्सी गाय आपके मुंह से सुबह नहीं देता है। मेरा सवाल है, आप लगातार जो है बोले जा रहे हैं। ये बताइए कि जो दरभंगा में रैली हो रही थी, कहाँ से जायज़ है प्रधानमंत्री की मम्मी को गाली देना? यहाँ प्रधानमंत्री जो उनकी माता हैं, अब स्वर्गवास हो गई है, तो उनकी माता को गाली दिया जा रहा है आप लोग के रैली में, तो कहाँ से जायज़ है? हम इस पर सवाल करना चाहते हैं कि आपके रैली में गाली दिया जा रहा है, फिर आप लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने दिया, वो भी दे रहे थे, तो ये कौन सा बड़ी बात है? इसको आप कैसे देखते हैं? तो गाली देने वाला व्यक्ति तो वो देख ले, वो तो भाजपा का लोग हैं, कहीं से वो लेफ्ट और इंडिया गठबंधन का लोग नहीं है। वो तो जो गाली दिया है वह बीजेपी का लोग है, और बीजेपी का लोग ही रूप बदल करके इस कार्यक्रम में आकर के गाली देने का काम किया। और आज जो आंसू ही बहा रहे हैं, उस दिन ही कहा थे, जिस दिन 50 करोड़ की जर्सी गाय खुद बोल रहे थे, ये खुद बोल रहे थे कि विधवा, वो सोनिया गांधी पर ही बोल रहे थे। और खुद ये जिस दिन मणिपुर में हजारों महिलाएं जल रही थी, धधक रही थी, हत्याएं बलात्कार हो रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? वो अभी तक किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी। आज प्रधानमंत्री जी घरियाली आंसू बहा रहे हैं।
लेकिन इनके घड़ियाली आंसू को बिहार की जनता समझ रही है। और ये चुनाव का ईयर है, चुनाव का साल है, बहुत ही कम कुछ ही दिनों में बाकी है, बिहार का चुनाव होने वाला है। और चुनावी फायदे के लिए ये आँख में सुरमा लगा करके जो आंसू बहा रहे हैं, यह बिहार की जनता समझ रही है। और भाजपा यही नहीं, भाजपा तो स्वयं कहती है कि हमारे पार्टी में जितने जो नेता गाली ज़्यादा देंगे वह उस पार्टी में ज़्यादा अच्छे पद पर चले जाएंगे। स्वयं सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, जरा उसका भी पिछला इतिहास देख लीजिए आप एक तरफ दूसरे के माँ को गाली दिलवा रहे हैं, बहन को गाली दिलवा रहे हैं, किसी की बहू को गाली दिलवा रहे हैं, आप अपने ऊपर आंसू बहा रहे हैं। यह गलत बात है। ट्रेंड, यह जो ट्रेंड पैदा किया वह भाजपा के लोगों ने किया और स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। और याद कीजिए जिस दिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि यह दिल्ली तुम्हारे बाप का नहीं है, जनता की बात अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक शब्द यह भी कहा था कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओगे। इसका मतलब कि इन्होंने प्रधानमंत्री ये अरविंद केजरीवाल के माता जी को भी गाली देने का काम इन्होंने किया। आप उसको गलत डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला था कि आपने जहाँ से आया था वहाँ चले जाए, मतलब आप राजनीति का शुरुआत जहाँ से किए थे वहीं खत्म आपकी हो जाएगी। नहीं तो इनको बोलना चाहिए ना कि आप जहाँ से राजनीति शुरुआत किए थे आप फिर वहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओगे। इसका क्या मतलब? कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रसित थे। क्या लगता है और आपकी मानसिकता बिगड़ी हुई मानसिकता है और बिहार की जनता यह बात समझ चुकी है और आपका दाल अब बिहार में गलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं। दूसरी मुद्दा है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है इस पे कुछ असर बिहार के राजनीति में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं। यहाँ तो आपकी बार 200 पार इंडिया गठबंधन, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि लगातार इनके मंत्री जो है पिटा रहे हैं, खदेड़ा रहे हैं, जनता इनके मंत्री को पीट रही है, मार रही है, खदेड़ रही है। और फिर अब बात करते हैं सरकार बनने की बात। इनके मंत्री जो हैं, इनके मंत्री पिटा रहे हैं लगातार क्षेत्र में। अच्छा, और फिर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जाते जाते हम एक सवाल और आपसे कर लेते हैं कि आप परसा विधानसभा से आप लोग देख रहे हैं कि तरह तरह के आप मीडिया चैनल पे हमेशा सक्रिय रहते हैं। जो भी नेता है या यात्रा होता है उसमें आप सक्रिय दिखते हैं। तो हमको ये बताइए कि इस बार जो है परसा का माहौल क्या कह रहा है? अब देखिए, हम लोग तो सक्रिय तो छात्र जीवन से ही हैं। छात्र राजनीति से हमारी राजनीति शुरुआत हुई और लगातार हम लोगों ने जनता के लिए संघर्ष किया, छात्रों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। लगातार हमारा संघर्ष 25 वर्षों से जारी है और फिर आगे जारी रहेगा। परसा का क्या लगता है? क्या और परसा में तो अभी देखिए टिकट तो कहीं फाइनल नहीं है, लेकिन यहाँ तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। इसमें सिटिंग एमएलए छोटे लाल राय हैं। अब देखिए, जिनको टिकट मिलेगा इंडिया गठबंधन का, जिनको टिकट मिलेगा उसको हमारी पार्टी का समर्थन है और उनको मदद किया जाए। क्या इसको देखा जाए कि महागठबंधन में परसा विधानसभा में टूट फूट की संभावना है? लगता है नहीं, कोई टूट नहीं है, कोई टूट नहीं है। जब सिटिंग एमएलए यहाँ पे हैं छोटे लाल राय, तो उनको लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? महागठबंधन के लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? बात तो वही हो गई ना कि तेजस्वी यादव से जब भी तेजस्वी यादव के बारे में पूछा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे तो राहुल गांधी जैसे बात काट देते हैं, वैसे ही तो सेम आप काट रहे हैं कि छोटे लाल सिटिंग एमएलए नहीं है, तो आप बच रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी बड़े लोग हैं, वो बड़े नेता हैं, वैसे ही तो आप बच रहे हैं ना। इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन का जिनको भी टिकट मिलेगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। तो अभी सिटिंग एमएलए हैं छोटे लाल राय, अब बहुत सारे सिटिंग एमएलए का टिकट कट भी जाता है, ऐसा भी तो होता है। मतलब यहाँ परसा में कुछ नया होने वाला नहीं, अभी हम नहीं बता पाएंगे, वो तो बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग करेंगे, हम लोग उसमें क्या करेंगे? जिसको दे दे आप लोग। हाँ, जिसको टिकट मिलेगा इंडिया गठबंधन मजबूती से। कहीं आप भी चुनाव में तो नहीं ना? नहीं, चुनाव में तो हमारी स्थिति वहाँ नहीं है। अभी पार्टी का गठबंधन है, गठबंधन के साथ पार्टी है। हम इस बार चुनाव के मूड में तो हम लोग नहीं हैं। अगर चुनाव के मूड में होते तो आपको पता चल गया रहता कब का। लेकिन संघर्ष में है, जनता के लिए संघर्ष में है। आने वाले दिनों में और संघर्ष मजबूत होगा परसा के क्षेत्र में और सारण जिला के क्षेत्र में लगातार संघर्ष मजबूत होगा। हम चाहेंगे कि अगले बार में यहाँ से परसा से लाल झंडा का झंडा फहराए आने वाले दिनों में। आप लोग कम्युनिस्ट से हैं और कम्युनिस्ट का हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो है जनता के साथ रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं जब हम परसा या दरियापुर ब्लॉक का स्थिति देखते हैं तो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है।
ये चीज़ है आप लोग को कैसे लगता है? तो हम तो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और लगता है कि लड़ते रहे हैं। दरियापुर में भ्रष्टाचार होता है थाना और ब्लॉक में, बिल्कुल होता है। तो ये कैसे सुधरेगी? विधायक आपके हैं, महागठबंधन के विधायक है, विधायक जहाँ तक विधायक की अब बात कर रहे हैं और डीएम की बात कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि, अधिकांश जनप्रतिनिधि दलाल बन गए हैं। अधिकांश जनप्रतिनिधि दलाल बन गए हैं। कैसे और सुधरेगी? जिसका रिजल्ट है कि अधिकारी के साथ मिलजुल करके और लेने देने का काम करते हैं, कैसे जनता सुधरे- लूट रही कैसे है। सुधरेगा? हम संघर्ष करने जा रहे हैं, संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से। जब हमारी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे या फिर हम परसा में मजबूत करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको हम 2-4 करने दिन का पहले काम देख रहे थे कि दरियापुर प्रखंड में बच्चे लोग आवासीय बना रहे थे, उनसे 50-100 रुपये लेके और ये दिया जा रहा था। तो इस चीज़ को हम देख कर ये तो गलत है। हम संघर्ष करने जा रहे हैं। लगातार हम चाहेंगे कि पूरे दरियापुर प्रखंड में जितने भी जन वितरण के दुकानदार हैं, वे प्रत्येक उपभोक्ता को 5 किलो राशन दे। और आंगनबाड़ी का सवाल है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी से 4000 रुपया लेता है पर मंथ, उसको बंद करे। दाखिल खर्च में पैसा लेना बंद करे। जो भी सभी सिस्टम है, देख रहे हैं सर्वे के नाम पर जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, पूरा लूट मचा रखा है। सर्वे के नाम पर काफ़ी पैसा ले रहा है। तो चलिए, सारे ये सवाल पर हम लड़ने का काम करेंगे और लड़ते भी हैं और आगे भी लड़ेंगे और मजबूती से इस बात को रखेंगे। ये थे राजनाथ राय जी, और ये पूर्व जिला पार्षद है दरियापुर क्षेत्र के, और इन्होंने बोला कि हर चीज़ में हरियाली आंसू जो है मोदी जी आके बहाने लगते हैं। और दूसरा मुद्दा हुआ मेरा परसा विधानसभा को लेकर, इस पर भी इन्होंने कटाव जो है बीच में तोल मोल के ये बात कट लिए। लेकिन इनके बातों से लग रहा है कि परसा में भी कुछ नया चीज़ हो सकता है, और जो भी होगा ये महागठबंधन के साथ रहेंगे। दूसरी बात, एक और बात जो हुई भ्रष्टाचार को लेकर, ये बोल रहे हैं कि आने वाली समय में जब भी होगा हम लोग आंदोलन करेंगे, कोशिश करेंगे कि दरियापुर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। तब तक के लिए मेरे चैनल देख रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।